अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा कि अपना मतलब मुझसे बयान करो, तू बादशाह बन जा और इस बाढ़ जौंकने को तर्क कर दे। उसने कहा कि मेरी ये आरजू है कि बादशाह हमेशा मेरे यहाँ मेहमान आता रहे। मेरी बादशाहत सिर्फ तेरा दीदार है और तेरे पांव की खाक मेरे लिए ताज के बराबर है। बादशाह तो तूने बहुत से लोगों को बनाया होगा, लेकिन क्या तू किसी बाढ़ वाले के यहाँ जाकर कभी मेहमान भी हुआ है? मैं बत्ती जलाने वाले की तरह अगर तेरे पास बत्ती में बैठूं तो ये इससे बेहतर है कि तेरे बगैर किसी बाग में बादशाह बनकर रहूं। जब इस बत्ती की बदौलत मुझे ये खुशकिस्मती मिली तो मैं काफिर हूंगा अगर इस बत्ती से निकलूं। अगर मुझे तेरा कुर्ब इस जगह मिलता है तो फिर मैं इस जगह को दोनों आलमों के बदले में भी देने को तैयार नहीं हूं। जबकि ये बत्ती तेरे चेहरा से रोशन होती है, फिर तेरी जात से बेहतर क्या है जो मैं तुझसे मांगू? इस दिल को खुदा मौत ही दे अगर ये तेरी जात की बजाय किसी और चीज को तरजीह देकर पसंद कर ले। ना मुझे बादशाहत की जरूरत है ना सल्तनत की, मैं तो सिर्फ तुझे मांगता हूँ। तू बादशाह रह, मुझे बादशाहत मत दे। बस मेरे घर पर कभी कभी मेहमान बनकर आ जाया कर। अगर तू मुझे जलाकर खाक भी कर दे तो तुझसे बेहतर दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे मांगता हूँ और तेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। मैं तो सिर्फ तुझे जानता हूँ, मुझे कुफ्र ईमान से कोई खर्च नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, ख्वाह तू मुझे छोड़ दे। मेरी हाजत और मेरी मुराद सिर्फ तेरी जात है। मेरे लिए ये दुनिया और दूसरी दुनिया सिर्फ तू ही है। इश्क इसको कहते हैं और तेरा काम ये होना चाहिए। इस किस्म का इश्क तुझे करना चाहिए। अगर तुझे इससे इश्क है तो अपने हाथ से उस महबूब का दामन मत छोड़। पुराना इश्क होने के लिए और ज्यादा इश्क व मोहब्बत की जरूरत है। इस खजाना को दो जौन की और जरूरत है। वो तुझ पर पहले से आशिक हो जाता है। उसके पास इश्क का समंदर है और तू सिर्फ कतरा है।